दोस्तों यहाँ से हम आपको बताएंगे ईपीएफओ के जरिए आप साइट के जरिए आप खुद से आप अपने मोबाइल की सहायता से पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर पाओगे। 2023 में कुछ नियम बदल गए हैं, उसी नए पैराग्राफ के साथ नए पैटर्न के साथ आप कैसे अपना बैलेंस चेक कर पाओगे, पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर पाओगे और पीएफ का पैसा कैसे चेक करते हैं, वे सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आपको सामने ये साइट खुल गई है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ईपीएफओ मेंबर पासबुक ऑप्शन, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है। अब आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। यहाँ पर आपको जो जो चीज़ डालना है वह मैं आपको बता रहा हूँ, आराम आराम से समझाऊंगा, आपको उसी अनुसार डालना है। आपको मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में नहीं चलाना है, आपको 9.16 रेशो पर आपको मोबाइल को अपने को चलाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूएएन नंबर डालना है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, यूएएन नंबर समझ में आपको आ गया होगा। और कुछ लोग इसको पीएफ नंबर भी बोलते हैं, तो वह आपको 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। लेकिन उसके जस्ट बाद आपको याद रखना है पासवर्ड का, आपको सही ध्यान रखना है, क्योंकि पासवर्ड में आप डालते समय गलती करते हो। पासवर्ड आप पता कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो जिसी से भी आपने अपना पीएफ का काम कराया हो तो उससे आप पता करना कि आपका पासवर्ड उन्होंने क्या बनाया था। अगर आपने खुद ने बनाया है तो आप यहाँ पर उसी पासवर्ड को यहाँ पर लगा सकते हो। कैप्चा कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, इस कैप्चा को आपको यूज करके आपको यहाँ पर इसको डाल देना है। सेम आपको डालना है जैसा इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो आपको यहाँ पर एक गोल गोल से तीर के से निशान आपको दिख रहे हैं, इन्हीं तीरों के निशान पर आपको दोबारा क्लिक कर देना है और यहाँ से कैप्चा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉगिन की बात आती है। पहले क्या होता था, लॉगिन का जो ऑप्शन होता था वह आपको जस्ट आपको यहीं पर ही नज़र आ जाता था, आप डायरेक्ट क्लिक उस पर कर देते थे। लेकिन अब क्या करा है, लॉगिन का जो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत लोगों के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, इस समय आ रही है। कुछ लोग अपना पीएफ का बैलेंस चेक करते हैं तो लॉगिन का ऑप्शन उनको नज़र नहीं आता है। तो जब आप डिटेल जब डाल दोगे तो थोड़ा सा आपको इधर से इसको स्क्रॉल करना है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ स्क्रॉल कैसे आप करते हो। फिंगर आपको रखना है और आपको फिंगर रखकर आपको बाईं तरफ अपने ऐसे कुछ इस प्रकार से खींचना है और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। आप देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन आपको साइड में नजर आएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। राइट साइड आपको थोड़ा चलना है और बाईं तरफ स्क्रीन को खींचते चलना है फिंगर से। ठीक है, आप यहाँ से इस पर दबा सकते हो। लेकिन आपको अगर ये प्रोसेस समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से आपको दिख रहा है, आप डायरेक्ट आप इस ग्रीन ऑप्शन पर भी दबा सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो चलिए मैं यहाँ से अपना सभी डिटेल डाल देता हूँ। डालने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन जो आपको आ रहा है, ये ग्रीन आपको जो स्क्रीन सी आ रही है थोड़ी सी, इसी पर ही आपको क्लिक कर देना है, आपको उस ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है लॉगिन वाले पर। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करके आपको आगे का ऑप्शन दिखाते हैं पीएफ बैलेंस के। यहाँ पर निजी पहचान का छुपाते हुए आपको यहाँ से दिखा देते हैं। आपको यहाँ नाम आपका नजर आ जाएगा, यूएन आपने दे रखा है तो वह भी आपको नजर आ जाएगा। अगर पेन भी लगा रखा है तो पैन कार्ड के नंबर भी आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन निजी पहचान को छुपाते हुए हम यहाँ से आपको पासबुक को ओपन करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन आता है, तो उसको आपको साइड की तरफ से सेलेक्ट कर सकते हो या आप डायरेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक डायरेक्ट कर देना। मेंबर आईडी का जो ऑप्शन होता है वह आपको कुछ इस प्रकार से साइड में करके भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने लॉगिन का बताया था सेम उसी हिसाब से है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके आप यहाँ से मेंबर आईडी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको वहीं पर सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहीं पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मेंबर आईडी आपका ओपन हो जाएगी, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेंबर आईडी का प्रारूप आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मेंबर आईडी जब आप सेलेक्ट करके आ जाओगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन अब नजर आएंगे। पहले क्या होता था, तीन ऑप्शन नजर आते थे, ओल्ड पासबुक का और न्यू पासबुक का और क्लेम स्टेटस का। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर न्यू का आता था, एक ओल्ड का भी यहाँ पर आता था, तो वह हटा दिया है। अब 2023 में बदलाव कर दिए हैं पीएफ पासबुक को ओपन करने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम हमारा पीएफ का बैलेंस चेक करेंगे। अगर आपको क्लेम स्टेटस चेक करना है तो आप इस ऑप्शन का चयन कर लेना कि आपने जो भी क्लेम कर रखा है, या ट्रांसफ़र का हो या आपका क्लेम आपने जो पीएफ विड्रॉल के लिए लगाया है एडवांस का, या आपने फुल एंड फाइनल का, तो यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस पर ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पीएफ पासबुक को आप चेक करोगे, बैलेंस चेक करने की ही बात चल रही है, वीडियो उसी पर है तो उसी की ही बात करेंगे। तो यहाँ से आपको
ये व्यू पासबुक वाले ऑप्शन न्यू पर ईयरली पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप अपनी जो पासबुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑप्शन भी कुछ इस प्रकार से आता है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो नीचे की तरफ आप डायरेक्ट बैलेंस वगैरह देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। स्क्रॉल में आपको फिंगर रख के कुछ बाएं तरफ इस प्रकार से ले जा रहा हूँ और यहाँ से वेजेज, मंथ, पर्टिकुलर, डेट ऑफ क्रेडिट, विड्रॉल, इसका मतलब होता है कि कब कब आपका पैसा इसमें डला है, कब कब आपने निकाला है। VEPF वेजेस, EPS वेजेस, मतलब कि आपका जो मजदूरी मिलता है, वेतन मिलता है, वो है किस प्रकार से है। तो यहाँ से एम्प्लॉय शेयर में आपका कितना पैसा कटता है और ये डिपॉजिट वगैरह आपका दिखाता है, ठीक है ना। और इसके अनुसार एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर दिखाता है। विड्रॉल में भी अगर आपने जो भी पैसे विड्रॉल करते हो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के अमाउंट में वे नज़र आते हैं अलग अलग। तो आप यहाँ देख सकते हो पेंशन का पैसा भी आपको लास्ट में नज़र आता है। जस्ट नीचे की तरफ हम आप यहाँ चलते हैं तो निकालने का जो प्रोसेस होता है वह भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख रहा है, इसी ऑप्शन के साइड में हम यहाँ से चलते हैं और आप यहाँ देख सकते हो लास्ट में जो ये निकालने का जो ऑप्शन है एडवांस में, अगर ये जो निकालेगा यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये एडवांस में अगर इनलेस ऑप्शन का चयन करता है तो यहाँ से ये 8,700 रुपये 71 यहाँ से निकाल सकते हैं इनलेस ऑप्शन का चयन करते समय। तो ठीक है, निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, क्योंकि निकालते समय जब आप विड्रॉल के लिए भरते हो तो आप अमाउंट का चयन करते हो कि कैसे हम निकालें। तो अमाउंट कुछ इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो अमाउंट मैं दिखा चुका हूँ आपको। अमाउंट अलग हो सकता है आपके PF पासबुक के अंदर, लेकिन जो प्रोसेस है वह मैं आपको बता रहा हूँ। इनलेस ऑप्शन का अगर आप चयन करते हो तो ऐसे जो अमाउंट आपको नजर आता है वह आपको कुछ इस प्रकार से डिपॉजिट के अंदर एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के अंदर आपको एम्प्लॉय शेयर ही आपको निकाल सकते हो इनलेस ऑप्शन से। जस्ट आप अगर आपको आउट ऑफ पेंडेमिक पारे से आप भरते हो तो आप अपने अनुसार, अगर ओपन होता है पारा तभी आप सेलेक्ट करना, अगर पारा ओपन होता है तो सेलेक्ट कर आप आउट ऑफ पेंडेमिक से आप भर देना। आप जो भी हो आपका प्रोसेस आप 75% तक निकाल सकते हो, लेकिन आप जो अमाउंट डालते हो वह ऑटोमेटिकली क्या होता है EPFO सेलेक्ट कर आपको दे देता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट फुल एंड फाइनल का आपको सभी प्रोसेस पता है, कैसे कैसे भरते हैं, उसमें अमाउंट भरने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आपको जस्ट मैं यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके। आपको यहाँ पर एक दिखता है अमाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका जुड़ता है वह भी आपको बता देता हूँ। कुछ 8,771 आपको जो अमाउंट दिख रहा है ये आपके खुद के होते हैं। जस्ट आपको एम्प्लॉयर शेयर के अंदर आप यहाँ देख सकते हो आपको 5,828 रुपये जो नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब कहते हैं ये डबल अमाउंट कैसे करता है, तो वह हम आपको समझाएंगे। यहाँ से ही जो आपका कन्फ्यूजन वगैरह होता है वह सभी दूर हो जाएगा। अब यहाँ से जो 5,828 आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको 27,000 यहाँ पर जो अमाउंट दिख रहा है ये पेंशन के अंदर है। तो चलिए यहाँ से वेजेस से अब मैं आपको बताता हूँ। पेंशन का कंट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक सैलरी आती है तो सैलरी के अनुसार हम यहाँ से लगा लेते हैं। जैसे ये सैलरी होती है, सैलरी आपको वेजेस में देखना है। यहाँ पर EPF वेजेस और EPS वेजेस दोनों बराबर दिखाता है। जस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा अमाउंट, ठीक है, सेम दिखाता है। जस्ट आपका जो एम्प्लॉय शेयर में डिपॉजिट होता है और एम्प्लॉयर शेयर में डिपॉजिट होता है वह मैं अमाउंट आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब आपको सामने ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, जो ये अमाउंट आपका जुड़ा है 14,088, यह क्या होता है आपका एम्प्लॉय शेयर से कटा है। ठीक है, ये खुद का है आपका। जस्ट आपका क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वह भी अपने अकाउंट से कटवाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वह जो अमाउंट है उनका यहाँ पर 455 रुपये। आप बोलोगे यह तो कम अमाउंट है, जब बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो 1488 आपका दिख रहा है, तो अब ये कैसे देता है, इसका जो अमाउंट होता है ना एम्प्लॉयर शेयर का, आपको यहाँ दिख रहा होगा 455 रुपया। अब इसका जो आधा अमाउंट होता है वह आपके पेंशन में जाता है। तो पेंशन का मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। इसी लाइन में हम चलते हैं 455 वाली लाइन में, और जस्ट आपको देख सकते हो यहाँ पर 1,033 आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, ये आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब आप 1,033 और 455 आपको यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि डबल PF कैसे करता है, और ये बन के आएगा 1,488 रुपये। तो क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना बैलेंस को चेक कर सकते हो। PF बैलेंस की जो पासबुक है नए प्रोसेस से जो जारी हुई है,
इस प्रकार से आप पूरा अमाउंट आराम से चेक कर सकते हो। कैसे पीएफ का पैसा भी निकालोगे अमाउंट को देखकर, ये भी मैं बता चुका हूँ। और किस प्रकार से आपका पैसा जो कटता है पीएफ का आपके वेजेस से, और कितना कितना जुड़ता है, 50% कैसे उसका मिलता है और 50% आपका मिलता है, तब जाके 100% बनता है, तो वह भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पीएफ का जो पैसा होता है आप किस प्रकार से अपना जो पीएफ का पैसा है उसको चेक कर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए ही मैं बनाता हूँ ताकि आप हर अपडेट, हर पीएफ की जानकारी आपको मिलती रहे सदैव, और आप सबसे पहले उस जानकारी को आपको प्राप्त हो जाए। कोई भी पीएफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं देता रहता हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आप पीएफ से संबंधित हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।